यस सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोगों ने एकदम पेट भर के नाश्ता कर लिया होगा। ठीक है, सो देखो दोस्तों, आज से ना मैं आप सभी लोगों का जो नया सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, राइट। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे मैं आपका स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले ना आपको कैसा होगा ध्यान देना। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को है ना जो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है, राइट, तो इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें बोलूंगा। पहले अपन कुछ बैकग्राउंड जान लेंगे, एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एग्जैक्टली हमको कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने ये देख लेंगे, और फिर अपन सिलेबस के ऊपर मूव ऑन हो जाएंगे। ओके, सब लोग रेडी हो के मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। ओके, अभी देखो दोस्तों, सबसे पहले ना इतना याद रखना कि इकोनॉमिक्स जो है ना ये एक आपके लिए नया सब्जेक्ट है, बराबर है क्या नहीं। इकोनॉमिक्स आपके लिए वेरी नया, मतलब एकदम नया सब्जेक्ट है क्या नहीं, बोले एकदम नया सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, मुझे एक बात बतावा, थोड़ा सा आपको मैं घुमा घुमा के लेके जाता हूं, फिर सब्जेक्ट के ऊपर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको है ना जब भी मेरा अकाउंट्स का वेरी फर्स्ट लेक्चर था, बराबर, वो टाइम पे मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और वो टाइम पे वहां पे मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि देखो दोस्तों, इकोनॉमिक्स ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके अंदर मुझे ना लोगों का ह्यूमन बिहेवियर चेक करना पड़ता है। मुझे यहाँ पे क्या क्या किसका स्टडी करना पड़ता है, बोलो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां पे आपको क्या बोला था कि अगर मुझे ह्यूमन बिहेवियर का अगर वापस स्टडी करना है तो ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करने के लिए जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो इकोनॉमिक्स है, जो मुझे हेल्प करेगा टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। ऐसे मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था, बोलो बोला था, ठीक है। अभी ना इतना याद रखना। देखो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में वहां पे आपने साइंस नाम का सब्जेक्ट पढ़ा, बराबर। तो साइंस में अपन क्या करते थे दोस्तों, साइंस अपन क्यों पढ़ते थे बताओ, क्योंकि वहां पे अपन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते थे, बराबर ना। वहां पे अपन अलग अलग क्या करते थे, बोलो एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि नहीं करते थे, बोलो अलग अलग आप फॉर्मुलेज या वो लैब में जाके वहां पे आप सारा मिक्सचर करते थे, तो आप एक्सपेरिमेंट करते थे, यस और नो। उसी टाइप से मैथमेटिक्स आपने सब्जेक्ट पढ़ा, आपने मैथ्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ा, बराबर है क्या नहीं। तो मैथ्स नाम के सब्जेक्ट आपने क्यों पढ़ा, क्योंकि वहां पे आप अलग अलग फॉर्मुलेज के बारे में स्टडी करते थे। मैथ्स में आप अलग अलग फॉर्मुलेज पढ़ते थे, बराबर है ना। तो उसी प्रकार से दोस्तों इकोनॉमिक सब्जेक्ट हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इकोनॉमिक सब्जेक्ट की मदद से वहां पे हमको जो भी ह्यूमन बिहेवियर है ना, जो भी हमारा क्या है वो लोगों का ह्यूमन बिहेवियर है ना, इसके बारे में हमको स्टडी करने को मिलेगा, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी क्यों करना पड़ता है, तो ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, वहां पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, मैंगो का एग्जांपल लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। और वहां पे मैंने आपको वो एक चीज पूछी थी, तो वापस मैं आपको सारी चीजें पूछूंगा, ठीक है। देखो दोस्तों, एकदम आसान बात है। मुझे एक बात बोलो, शौर्य, तुझे इसमें 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क आए बेटा, 10th स्टैंडर्ड में तुझे कितने परसेंट आए? 95.2% आए शौर्य को, ठीक है। तो अभी जब भी ना शौर्य ने, मान लो कि उसके एक मामा है, ठीक है, उसके मामा को शौर्य ने क्या किया, मार्क्स बताए, ओके 95.2%। और जब भी शौर्य ने उसके मामा को ये मार्क्स बताए तो उसके मामा ने उसको डायरेक्ट स्मैक डाल दिया। ओके, ऐसा धोया बोला, लगे मामा बोले क्या तेरे को बोला तो था मैंने बचपन से पढ़ने के लिए, अच्छे से कभी पढ़ती नहीं, कुछ सुनती नहीं, बहुत सारी गालियां दी, ठीक है। तो शौर्य के मन में उसके मामा के प्रति क्या इमेज क्रिएट होगा, अगर शौर्य ने मामा को बोला मामा मुझे 95.2% मिले, तो शौर्य के एक्सपेक्टेशन कुछ अलग रहेंगे कि मामा मुझे अभी कुछ तो गिफ्ट देंगे, अच्छा बोलेंगे, तारीफ करेंगे, राइट। लेकिन मामा ने उसको जो गालियां देना चालू कर दी कि वो विषय ही नहीं। तो मुझे एक बात बोलो, ये सिचुएशन के अंदर शौर्य के मन में मामा के बारे में क्या इमेज क्रिएट हुआ रहेगा, बोल सकते हो आप मुझे। ये जो भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन के अंदर शौर्य के मन में उसके मामा के बारे में क्या इमेज बन गया रहेगा कि मामा क्या है, बोलो बड़े खड़ूस इंसान है, सही क्या गलत है, बोल। ऐसा इमेज क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बहुत बुरे इंसान है, ऐसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन मान ले अगर वही मामा ने, अगर तुझे समझो तुझे 95.2% आए, तो मामा ने तेरे को लगे इसे पास में लिया, ऐसे तेरी तारीफ की, राइट, तेरे को वहां पे लगे 2000 रुपया निकाल के दिया, और तुझे तेरे लिए वहां पे लगे उन्होंने एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया, ओके आईफोन गिफ्ट कर दिया तेरे को तेरे मामा ने, ठीक है, इतने अच्छे परसेंट आए तो ये केस में तेरे मामा के बारे में तेरे मन में क्या इमेज क्रिएट होगी, बोल। ये केस में क्या है कि इमेज क्रिएट होगी, बोल जल्दी से मुझे, क्या बोलेंगी तुम, मामा का है वो जगत भारी, कोल्हापुरी जगत भारी है ना, पूरे दुनिया में मेरा मामा कैसा है, बोले एकदम भारी है, विषय खोले है क्या नहीं, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, बोला तेरे को। मतलब मामा ये चिंटू एक ही ना, पहले केस में जो चिंटू था, दूसरे केस में जो चिंटू है, ये मामा एक ही क्या दूसरे है, बोलो। ये मामा अपना एक ही है क्या अलग है कुछ, मामा एक ही है ना।
लेकिन फिर भी अपन मामा के बारे में अपना जो ओपिनियन है वो अपन क्या कर रहे हैं बताओ, अलग अलग वहां पे अपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बताओ। इंसान एक ही है लेकिन ओपिनियन क्या अलग है। समझ में आया कि तुमको मैं क्या बोल रहा हूं। अभी देखो दूसरी एक बात सुनो, मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि मान लो ना कोई चीज अगर बहुत ज्यादा महंगी रहेंगी, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा महंगी रहेंगी, ठीक है, तो वो केस में तुम वो चीजों को परचेस करते हो क्या? जैसे मैं बोलता हूं चलो कि जैसे मान लो कि नीता तुझे एक मोबाइल लाने को जाना है, ठीक है, और मान ले कि तुझे सामने ने एक मोबाइल बताया, वो बोला कि इसका कीमत 30,000 रुपया है, तो ये सस्ता है क्या महंगा है? 30,000 रुपया सस्ता है क्या महंगा है? क्या बोलती तू? हाँ महंगा है, तो ये महंगा है तो तू लेंगी क्या मोबाइल? नहीं लेगी। लेकिन अगर उसके जगह पे अगर उसने ये मोबाइल तेरे को 10,000 में बोला तो लेगी क्या तू? आराम से ले लेगी तू इसको, बराबर है गलत है? मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं क्या दोस्तों कि कोई भी चीजों का प्राइस अगर मार्केट में अगर ज्यादा रहेगा तो वो केस में उसका जो डिमांड है वो कम होता है, उसका डिमांड कम होता है, बराबर है गलत है बताओ। लेकिन अगर मान लो दोस्तों कि कोई भी चीजों का अगर मार्केट में जो प्राइस है अगर ये कैसा रहेगा, अरे यार क्या हुआ, कोई भी चीजों का अगर मार्केट में जो प्राइस है, ठीक है, तो अगर ये प्राइस अगर कम रहेगा तो वो केस में अपन उसका डिमांड क्या करेंगे बोला, अगर प्राइस कम रहेगा तो डिमांड क्या करेंगे अपन उसकी ज्यादा करेंगे। बात सही क्या गलत है बताओ। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, एज अ प्रोड्यूसर मुझे जानना जरूरी क्या नहीं कि मैंने मेरे प्रोडक्ट का कीमत कितना रखना चाहिए। अगर मैं ज्यादा रखूं तो फिर उसके वजह से क्या इंपैक्ट गिरेगा मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, अगर कम रखूं तो क्या इंपैक्ट गिरेगा। ये सारी चीजों को मुझे स्टडी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ना है। समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला? ध्यान में रहेगा कि बताओ, ठीक है। अभी ना अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले एक बात याद रखना दोस्तों, इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स जो है ना बेटा, ये ना ये पप्पा है। कौन इकोनॉमिक्स का क्या है बोलो, जल्दी से मुझे बोलो इकोनॉमिक्स क्या है, अरे बोलो फटाफट, इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों? पप्पा है, ठीक है। आणि पप्पा अपने कहां से बोलो, ग्रीक से। अपने पप्पा कहां से आए दोस्तों? ग्रीक से आए। समझा क्या तुमको? पप्पा कहां के बोलो, पप्पा कहां के? ग्रीक के। समझा क्या? अभी ग्रीक में ना अपने पप्पा को बुलाते ओइकोनॉमिया। ग्रीक में पप्पा को क्या बुलाते बोलो? ओइकोनॉमिया बुलाते। ग्रीक में पप्पा को क्या बुलाते? ओइकोनॉमिया बुलाते। याद रहेगा पक्का। अभी मुझे एक बात बताओ कि पप्पा तुम्हारे घर के सारी चीजें मैनेज करते कि नहीं करते बताओ? पप्पा तुम्हारे घर की सारी चीजें मैनेज करते कि नहीं करते बताओ? करते। तो इसलिए यहां पे अपन ओइकोनॉमिया को बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं ओइकोनॉमिया को अपन? हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोलते। इतना समझा के बताओ। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से पैदा हुआ है, जो ग्रीक वर्ड है ओइकोनॉमिया, यानी ओइकोनॉमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है बोलो? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। समझा कि आपको मैंने आपको क्या बोला? ध्यान में आया क्या बताओ? ओके, तो इतना सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला आज, इकोनॉमिक्स से कौन सा वर्ड है बताओ? इकोनॉमिक्स से कौन सा वर्ड है दोस्तों? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में पप्पा को क्या बुलाते? ओइकोनॉमिया। क्या बुलाते बोलो? ओइकोनॉमिया। ओइकोनॉमिया मतलब क्या? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। समझा क्या तुमको? अभी पापा की मम्मी किधर घूम गई हो पता नहीं मुझे, पापा की मम्मी किधर घूम गई हो पता नहीं है, लेकिन पापा तभी होंगे ना जब पापा को क्या होंगे बोलो? बच्चे होंगे। अगर बच्चे नहीं तो अपन उसको पापा बोलेंगे क्या? मान लो मैं बच्चा ही नहीं, मुझे कोई बच्चा ही नहीं, तो मैं पापा बोलूंगा, मैं पापा बन सकता हूँ क्या अगर बच्चे नहीं है? तो समझ में आया क्या? राइट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, इकोनॉमिक्स कौन है बताओ? इकोनॉमिक्स कौन है? अरे बोल रहे, तुमको सारा याद रहेगा, मैं बोल रहा हूं ना। इकोनॉमिक्स कौन है बोलो? बापू है। बापू कहाँ का है? ग्रीक का है। ग्रीक में बापू को क्या बुलाते? ओइकोनॉमिया बुलाते। बापू क्या करता? हाउस होल्ड मैनेजमेंट करता। इतना याद रहेगा क्या बताओ? अगर इतना समझा तो हाँ बोलो, ठीक है। अभी देखो दोस्तों क्या है समझ लो। अभी अपने जो पप्पा है ना बेटा, वहां पे ना उनको 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे बोलो? 2 बच्चे, ठीक है। पहला उनको बच्चा है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स, अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, जैसे शौर्या। तेरे पापा का नाम क्या है? शौर्या? शेखर। शेखर। तो शौर्या शेखर अग्रवाल, ऐसे ही तू लगाती ना। तो वैसे ही बाप, जब बच्चे का नाम पहले आएगा फिर बापू का नाम आएगा कि नहीं आएगा बोल? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझा क्या? माइक्रो ये बच्चा है, इकोनॉमिक्स उसका बापू है। समझा क्या? उसके उसी प्रकार से दूसरा बच्चा कौन सा इसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा बच्चा कौन सा है बोले इसका जल्दी से? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतना समझा के बताओ। एक बार वापस स्टोरी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स से का, इकोनॉमिक्स कौन है बोले सब लोग? मजा आएगा तुमको। इकोनॉमिक्स कौन है? पप्पा है। पप्पा किधर के? पप्पा किधर के? ग्रीक के। ग्रीक में पप्पा को क्या बुलाते?
ओ इकोनॉमिया। ओके, पापा क्या करते, पापा क्या करते, हाउस होल्ड मैनेजमेंट करते, मतलब इकोनॉमिक्स इज द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इतना समझा क्या, मतलब सारी चीजों को मैनेज करने का, ठीक है। पापा की मम्मी किधर है हमको पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन पापा को कितने बच्चे, दो बच्चे। पहला बच्चा कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरा बच्चा कौन सा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतना जेपा क्या बताओ। ओके, अभी देखो दोस्तों, अगर पापा ग्रीक के तो बच्चे भी ग्रीक के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताओ। बच्चे भी ग्रीक के होने चाहिए कि नहीं, ग्रीक के होने चाहिए, ठीक है। अभी पापा को ग्रीक में अलग नाम से बुलाते तो बच्चों को भी ग्रीक में कुछ अलग नाम होगा कि नहीं होगा, बताओ। अलग नाम होगा। तो याद रखना, माइक्रो ये जो वर्ड आया ना बेटा, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसको आप ग्रीक में बुलाते थे माइक्रोज। क्या वर्ड है, माइक्रोज ऐसा वर्ड है, ठीक है, समझा क्या। यानी जो मैक्रो है ना, इसका ग्रीक वर्ड जो है ना वो है मैक्रोज। कौन सा है बोले यहाँ पे, मैक्रोज है। इतना याद रहेगा क्या, बताओ। नुपुर समझ में आ रहा है क्या कुछ, क्या बोल रहा हूं मैं। तो अभी देखो दोस्तों, दो बच्चे, तो दोनों बच्चे एक साथ पैदा तो नहीं होंगे ना, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। तो अभी तुम ही मुझे बोलो, छोटा मतलब कौन सा, छोटा मतलब माइक्रो, तो इसका मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। यानी मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज। मैक्रोज का मतलब क्या होता है, लार्ज। अभी तक बस आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा दिमाग फोड़ी करने का नहीं। इकोनॉमिक्स पूरा तुमको मैं सिखा दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो एक बार लास्ट बार मुझे बोलो, इकोनॉमिक्स ये कौन है, बोलो इकोनॉमिक्स कौन है, पप्पा है। पप्पा कहा के, ग्रीक। ग्रीक के। ग्रीक में पप्पा को क्या बुलाते, पप्पा क्या करते, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। पापा की मम्मी दूसरे के साथ भाग के गई, ठीक है। लेकिन पापा को कितने बच्चे, बोलो दो बच्चे। पहला बच्चा कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा बच्चा कौन सा है, अगर पापा ग्रीक के तो बच्चे को भी ग्रीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ग्रीक में भी पापा का अगर नाम है तो बच्चों को भी नाम होना चाहिए कि नहीं, हाँ। तो ग्रीक में बच्चों को क्या बुलाते, माइक्रो को क्या बुलाते, माइक्रोज, MIKROS, ठीक है। यानी बड़े को क्या बुलाते, मैक्रोज। ओके, अभी दोनों साथ में पैदा हो सकते क्या, नहीं, एक पहले एक बाद में। तो माइक्रो मतलब क्या, छोटा बच्चा, और मैक्रो मतलब क्या, बड़ा बच्चा। इतना याद रहेगा क्या, बोलो, ये समझा क्या। तो अभी देखो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ना, ये चैप्टर नंबर 1 में हमको इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ने ही है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमको चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये जो दो बच्चे हैं ना बेटा, देखो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड बच्चा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो सेकंड बच्चे यहाँ पे आपको दिखेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बारे में हमको स्टडी करना, दैट इज चैप्टर नंबर 1। जेपे क्या तुमको, अरे कुछ भी अवगत नहीं, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। तुमको मैं इतने अलग वे से पढ़ा दूंगा ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा, अरे बाप रे ये सर ने तो पढ़ा दिया। समझ में आया क्या, पहले मैं तुमको कॉन्सेप्ट फोड़ दूंगा और फिर अपन टाइम पास पढ़ लेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या, इतना मस्त आपको पढ़ा दूंगा ना मैं, आपको हंसी खेलते सारी चीज याद रह जाएगी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको ये चीज याद नहीं रहेगा, तुमको ये स्टोरी याद नहीं रहेगा, जिंदगी भर तुम नहीं भूलोगे। भूलोगे आप लोग, ये भूल सकते हो क्या, बताओ। अभी याद रखना दोस्तों, सुनो मेरी बात। देखो दोस्तों, अपन क्या करेंगे समझ लो अभी बात। तो मैं तुम्हारा जो इकोनॉमिक्स का शुरुआत करूंगा ना, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारा मैं जो इकोनॉमिक्स का शुरुआत करूंगा हर साल में क्या करता हूं, चैप्टर नंबर 1 से करता हूं, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारा ये साल से इकोनॉमिक्स का जो शुरुआत करूंगा चैप्टर नंबर 1 से नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें अपना 15 दिन चले जाएगा। मैं आपका शुरुआत करूंगा चैप्टर नंबर 2 से, जो बहुत इजी चैप्टर है। समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला, फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पे लेके जाऊंगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बताओ। तो सबसे पहले देखो, मुझे कुछ बातें बोलने दो। देखो दोस्तों, जो भी आपको इकोनॉमिक्स में टोटल मिला के 10 चैप्टर्स पढ़ने। कितने चैप्टर पढ़ने बेटा आपको, 10 चैप्टर। आपका ये सबसे छोटा सा टेक्स्ट बुक, अगर मैं आपको बोलूं तो ये कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप देखोगे कि आपकी इकोनॉमिक्स में टोटल मिला के अगर अपन देखते तो 80 पेजेस पढ़ना है। तो अगर आप चाहे तो इसको एक दिन में भी नोवेल जैसा खत्म कर सकते हो। यस और नो, बोले जल्दी से यस और नो। कितना छोटू सा बुक है देखो आपका ये। लेकिन जब भी मैं आपको मेरे नोट्स दूंगा ना, तो इससे 4 गुना बड़ी नोट्स है इसकी। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, नोट्स इससे 4 गुना बड़ी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सारी चीजें उसमें कवर्ड है, ठीक है। तो पहली बात मुझे ये बताओ, इकोनॉमिक्स में हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने, 10 चैप्टर्स, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है समझ लो। पहले मुझे हर एक चैप्टर के बारे में आपको बोलने दो, फिर अपन आगे चले जाएंगे, ठीक है। पहले आपको ऊपर ऊपर बोलने दो सारी चीजें। अभी देखो, जब भी मैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले वो बोलेंगे हमको कि देखो यार, वहां पे ना 2 प्रकार के साइंस होते हैं।
ठीक है, एक आपका नॉर्मेटिव साइंस और दूसरा पॉजिटिव साइंस, ठीक है, ऐसे वहां पे पहला नेचुरल साइंस और दूसरा आपका सोशल साइंस, है ना, ऐसे वहां पे दो प्रकार के साइंस होते हैं। तो वो क्या होता है, फिर वहां पे देखो अलग अलग इकोनॉमिस्ट, जैसे चाणक्य है, एडम स्मिथ है, अल्फ्रेड मार्शल है, लियोनिल रॉबिन्स है, ठीक है, ऐसे अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक ही चीज को मतलब इकोनॉमिक्स को उन्होंने उनके मन के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। फिर वहां पे हम देखेंगे एग्जैक्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, उसके फीचर्स क्या होते हैं, समझ में आया क्या आपको। तो आपको ऐसी कुछ चीजें जो है ना आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़नी है। बोलो समझा क्या आपको, ध्यान में आएगा क्या। फिर दूसरा आपका जो चैप्टर है ना दोस्तों, उसका क्या नाम है, बोलो सेकंड चैप्टर का मनी नाम है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहले के जमाने में पैसा करके कोई चीज था क्या, बताओ। पहले के जमाने में वहां पे तो बार्टर सिस्टम चलने का, मतलब वहां पे दिल के बदले सनम दर्द दिल दे चुके, मतलब वहां पे अपन क्या करने के, बोलो कोई भी चीज अगर हमको लेना होगा तो वहां पे अपन क्या करने के, पैसे नहीं देते थे, वहां पे अपन कोई चीज दे देते थे। फिर बाद में देखो राजा महाराजा है, वो टाइम पे गोल्ड कॉइन वगैरह निकले, चांदी के कॉइन निकले, बराबर है क्या नहीं। और रुपया कहीं पे जाके अब भी तो आया ना, कुछ 19वीं सेंचुरी के आसपास तो रुपया आया ना वहां पे, समझ में आ रहा है क्या, मतलब पहले ठोकले आए फिर वो नोट आए, बराबर है क्या नहीं, राइट। तो ये हमको पढ़ना है। फिर पार्टीशन वैल्यू जो है ना बेटा, ये अपना मैथ्स वाला फीलिंग आएगा तुमको, ये चैप्टर में तुमको किसका फील दिलाऊंगा मैं, मैथ्स का फील दिलाऊंगा, ठीक है। तुमने वो पढ़ा था क्या कभी, वो मीन मोड मीडियन, कभी पढ़ा है क्या तुमने, वो मीन मोड मीडियन कभी नहीं पढ़ा तुमने 10th स्टैंडर्ड में, कभी नहीं पढ़ा मैथ्स में, स्टैट में रे, वो वाली सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। फिर अभी देखो दोस्तों, अपन अपना जो है वो बोर्ड कौन सा है, महाराष्ट्र बोर्ड है ना, अपना बोर्ड कौन सा है, वैसे अपन कौन से बोर्ड से पढ़ रहे, महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे ना। तो वहां पे हमको थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जानना जरूरी है क्या नहीं, बताओ कि एग्जैक्टली महाराष्ट्र की इकोनॉमी कैसी है, अपन जहाँ पे भी रहते हैं। फिर महाराष्ट्र की इकोनॉमी में वहां पे कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें बुरी है, कहाँ पे डेवलपमेंट और होना बाकी है, अभी तक हमने महाराष्ट्र में क्या क्या डेवलप कर दिया, ठीक है। ये सारा कुछ हमको कहाँ पे पढ़ना है, बोलो महाराष्ट्र में, मतलब ये जो थर्ड वाला चैप्टर है उसके बारे उसमें अपने को पढ़ेंगे, फोर्थ वाले चैप्टर में, ठीक है। फिर उसके आगे रूरल डेवलपमेंट इंडिया। अभी मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अपना जो इंडिया है ये एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री क्या नहीं, बताओ। अपना जो इंडिया है, इंडिया में मैक्सिमम जो लोग काम धंधा करते हैं वो क्या करते हैं, बोलो खेती बाड़ी करेंगे, 2 टाइम खाना खाएंगे, ऐसा है क्या नहीं, बताओ। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अपने कंट्री में मैक्सिमम जो एरिया है वो रूरल एरिया है, मैक्सिमम जो एरिया रूरल एरिया, मेट्रो सिटी अगर छोड़ दिए, कुछ अगर आपने डिस्ट्रिक्ट अगर छोड़ दिए, तो बाकी का जो सारा एरिया है वो कौन सा है, रूरल एरिया है। तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी तुम अगर रूरल एरिया में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे तुमको अच्छे रोड्स मिलते हैं क्या, बताओ। अच्छे रोड्स मिलते हैं क्या रूरल एरिया में। कभी ऐसा हुआ है क्या कि लोग बॉम्बे के लोग बोले कि मैं अभी क्या करूंगी, खाते गांव खेड़े में जाके स्कूलिंग करूंगी, मेरा चलता कैसे, क्यों नहीं जाते आप, क्यों नहीं जाते रूरल एरिया में, आप वहां पे पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां पे प्रॉपर स्कूल रहेंगी क्या, बताओ। नीता प्रॉपर स्कूल रहेंगी क्या वहां पे, नुपुर नहीं रहेगी। अच्छा हॉस्पिटल रहेंगे क्या, अच्छे हॉस्पिटल रहेंगे, नहीं नहीं, मतलब हार्ट सर्जरी करनी तो मैं उधर वो जो है ना, कौन सा आष्टी में एक गांव है छोटा सा, वहां पे जाऊंगी, वहां पे हार्ट सर्जरी कराऊंगी, होगा क्या ऐसा। मतलब मुझे एक बात बोलो दोस्तों, क्या हमारा रूरल एरिया जो है क्या ये डेवलप्ड है क्या, बताओ। क्या रूरल एरिया हमारा डेवलप्ड है क्या, मुझे बताओ जल्दी से आप। चाहिए वैसा डेवलप है क्या अपना रूरल एरिया, क्या डेवलप नहीं है, क्या बोलती पब्लिक, डेवलप नहीं है ना। तो फिर वो डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में हमको वहां पे पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे उन्होंने क्या दिया हमको, पॉपुलेशन इंडिया। अभी मुझे एक बात बताओ, इंडिया ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री क्या नहीं है। अगर चाइना देखे तो चाइना के बाद अपने यहाँ पे पॉपुलेशन है क्या नहीं, बताओ। अरे बोलो यार जल्दी से, पॉपुलेशन है क्या नहीं है। तो अपने को इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी मुझे एक बात बताओ राइट, कि अगर पॉपुलेशन है तो सबको काम धंधे मिलते क्या, बताओ। जितने भी लोग हैं क्या सब लोगों को अच्छे काम धंधे मिल रहे हैं क्या, लोग अनएम्प्लॉयड भी है वहां पे, क्या लगता है आपको, अनएम्प्लॉयड भी है क्या नहीं है, अनएम्प्लॉयड है बहुत सारे लोग। तो फिर इंडिया में अगर अनएम्प्लॉयड लोग रहेंगे तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, मतलब मान लो कि जैसे मधुरा सीए बन गई, कुछ काम धंधे नहीं करे, वही सिर्फ घर में वेली बैठी है, चलेगा क्या ऐसा तेरे को मधुरा, ऐसे चलेगा क्या मुझे बोलना। तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट अपने इंडिया में एक मेजर दिक्कत है क्या नहीं, मेजर प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर पढ़ना है। फिर अभी मुझे एक बात बोला, लोग अगर काम धंधे नहीं करेंगे तो पैसा कमाएंगे क्या, लोग अगर काम धंधे नहीं करेंगे तो पैसा कमाएंगे क्या, नहीं कमाएंगे। तो पैसा नहीं कमाएंगे मतलब लोग क्या बन जाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो लोग क्या हो जाएंगे, फिर गरीब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो। तो इसलिए हमको पावर्टी वाला चैप्टर पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे बाबा बहुत मस्त सब्जेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ तुमको, इतना मजा आएगा तुमको, है ना, हिस्ट्री वाला फीलिंग आएगा।
मतलब मैं भी जब इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो मुझे हिस्ट्री जैसा फीलिंग आता है उसमें, ठीक है। 11 की इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, 12 का इकोनॉमिक्स बहुत अलग है, उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ना प्रैक्टिकल सारी चीजें। 11 की इकोनॉमिक्स इज टोटली ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर अभी देखो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, आपने इंडिया के ऊपर है ना, आपको ये पता है कि इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था? इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? बराबर है कि नहीं, राइट? तो मुझे एक बात बोला, अपने इंडिया में कोई तो भी आए थे अपने इंडिया में, राइट, और वहां पे उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जुर्म किया, अराउंड 150 ईयर्स उन्होंने वहां पे जुर्म किया। वो कौन आए थे अपने यहाँ पे, बोल सकते हो क्या आप मुझे? अपना इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ वैसे? ब्रिटिश हाँ रुको ना, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? 71 1970 1971 में ना। तू क्या युगांडा में रहती क्या? इंडिया के 1971 में इंडिपेंडेंट हुआ क्या? 1947? हाँ हाँ 1947 में हुआ, बराबर ना। तो मुझे एक बात बोलो कि इंडिया जो भी इंडिपेंडेंट हुआ वो कब हुआ? 15 अगस्त 19, बोले ली से 15 अगस्त 1947, एकदम बराबर, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बोलो फिर वहां पे कि अगर इंडिया अगर 15 अगस्त 1947 को अगर इंडिपेंडेंट हुआ दोस्तों, तो वो केस में उसके पहले कौन राज करता था हमारे यहाँ पे? उसके पहले यहाँ पे कोई कोई लोग, हाँ, ब्रिटिशर्स लोग अपने यहाँ पे क्या करते थे बोलो? रूल रूल करते थे क्या रूल रूल करते थे, बराबर है क्या नहीं? तो मुझे एक बात बोलो कि ब्रिटिशर्स लोग जो अपने यहाँ पे रूल करते थे, तो ब्रिटिशर्स लोग अपने यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया दोस्तों कि उन्होंने अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या किया, जुर्म किया उन्होंने अपने साथ, है क्या नहीं? मतलब अपने जो अलग अलग बिजनेस, तुमको ये पता है कि पहले के जमाने में देखो अपने यहाँ पे ना जो अलग अलग राजा महाराजा लोग थे, बराबर, तो वो है ना वहां पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, मतलब वो सिल्क का बनाया हुआ, जिसको अपन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बोलते थे, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, अपने इंडिया में ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो आपको मैं बताता हूं, रुको। हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हाँ देखो, तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो अपने इंडिया में ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मतलब देखो आपको दिख रहा है ऐसे हाथ से बनाया हुआ, या आपको देखो आज है ना जोधपुर, राजस्थान या उदयपुर वैसे एरियाज में आपको अभी भी दिखेगा ये सारी चीजें। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? हाथ से बनाई हुई जो चीजें है ये इसको अपन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वो बना रहे, आपको दिख रहा है कि ये दिख रहा है, कपड़े बना रहे, ठीक है ना। तो पहले के जमाने में क्या था दोस्तों, अपने यहाँ पे ना वो ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे ना, देखो ऐसे हाथ से बने हुए कपड़े अपने यहाँ पे पहने जाते थे, ठीक है। लेकिन क्या हो गया दोस्तों कि जब भी वहां पे ये आया ना, कौन, ब्रिटिशर्स लोग आए ना, तो वो टाइम पे क्या हो गया दोस्तों, अपनी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ना ये बर्बाद कर दी उन्होंने, ठीक है। और उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी ना ओवरऑल बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गई थी। तो 1991 में क्या हो गया दोस्तों, अपने यहाँ पे कौन थे बोलो, एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, वो अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिफोर द नरेंद्र मोदी। अभी इतना हिंट दे दिया, क्या है, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, बिफोर बिकमिंग व्हाट, प्राइम मिनिस्टर। देखो वो अभी उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, द साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, याद है आपको? देखा है आपने वो मूवी? किसके ऊपर बनाया हुआ मूवी है वो? मनमोहन सिंह के ऊपर बनाया हुआ मूवी, याद नहीं आपको वो सारी चीजें? ठीक है ना। तो मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे ना बिफोर नरेंद्र मोदी। ऐसे क्या कर रहे हो, नरेंद्र मोदी के पहले वही तो थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, यस और नो, है ना। तो मुझे एक बात बोलो कि ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ना मनमोहन सिंह, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत होशियार थे वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था 1991 में अपने इंडिया को डेवलप करने के लिए वहां पे उन्होंने कुछ पॉलिसीज लाए थे। आपने देखो 10th स्टैंडर्ड में शायद कुछ ऐसे पढ़ा होगा कि अर्बनाइजेशन, नहीं अर्बनाइजेशन, सॉरी, क्या आपने ये पढ़ा होगा, देखो एलपीजी करके कुछ आपने पढ़ा है क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसे आपने कुछ पढ़ा है क्या? ऐसे कुछ पढ़ा है क्या आपने? अरे बोलो जल्दी से मुझे, ठीक है। तो ये सारे पॉलिसीज के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और फिर क्या हो गया दोस्तों, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वहां पे हमने अलग अलग प्लान्स बनाए थे, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान बनाए थे, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बनाए थे। तो वहां पे हमने ना 5-5 साल के 12 इकोनॉमिक प्लान बनाए थे। आपको कुछ तो याद होगा यार, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ये सारी चीजें, ठीक है ना। अपन ने वहां पे छोटे छोटे 5-5 साल के 12 इकोनॉमिक प्लान बने थे, उसके बारे में हमको यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है। तुमको समझा क्या पढ़ना क्या है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या?
चैप्टर नंबर 1 में अपना बस बच्चों के बारे में, बापू के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में रोकड़ा पैसा उसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 में मैथ्स का फील लेंगे। चैप्टर नंबर 4 में महाराष्ट्रियन है, प्राउड टू बी महाराष्ट्रियन, राइट, तो वहां पे हमको महाराष्ट्र के बारे में पढ़ना है। इंडिया इज टोटली रूरल बेस्ड कंट्री है ना, तो इसलिए हमको रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट के रूरल नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो पॉपुलेशन के बारे में, फिर पॉपुलेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट तो पॉवर्टी होगा, फिर उसके बाद अपन पॉलिसी आणि फिर प्लानिंग। बोलो झेपे क्या तुमको? अरे बहुत आसान, एकदम ऐसा चैप्टर तुम्हारा, मतलब ऐसा सब्जेक्ट एकदम फटक करके हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बताओ मुझे बताओ। समझ में आया। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी देखो दोस्तों, मैं आपको है ना यहाँ से नहीं पढ़ा था आज, ठीक है, मतलब ये पढ़ाने कुछ नहीं, लेकिन ना इसमें आपको मतलब 8-10 दिन जाएगा, तो आपको फिर ना ऐसे ही हो जाएगा कितना बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। किससे स्टार्ट करता हूँ मैं? सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले सब लोग जल्दी से आ जाओ चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, फटक करके आ जाओ चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। आए क्या बताओ? आए क्या बताओ? अच्छा, अभी मुझे एक बात बोलो, चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? मनी। तो हमको ये चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना होगा? मनी के बारे में। अभी ये चैप्टर है ना, आपको 8 से 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। देखना कितने मार्क का आता है इसमें से, आपको 8 मार्क का तो आता ही आता है, याद रहेगा पक्का। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अपने पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर है, बराबर है, इंसान भी तो एक जानवर ही है ना। अरे इंसान भी तो एक एनिमल है क्या? नहीं है बाबा, एनिमल ही है इंसान भी एक, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि जितने भी यहाँ पे अलग अलग जीव रहते हैं, उसमें से सबसे इंटेलेक्चुअल जो जान है, राइट, या जो एनिमल है, वो कौन है? बोलो, ह्यूमन बीइंग है। समझा क्या आपको? तो मुझे एक बात बताओ कि इंसान अगर सबसे ज्यादा अगर इंटेलेक्चुअल अगर पर्सन है, तो इंसान ने अलग अलग इन्वेंशन किया कि नहीं किया? बता। अभी देखो जैसे पहले इंसान कैसे घूमते थे, पहले इंसान वैसे ही घूमते थे नंगे, बराबर है क्या? नहीं बताओ। फिर उसके बाद वो देखो उनको शर्म आने लगी, तो उन्होंने, वो आदिवासी लोगों ने वो क्या पहनना चालू कर दिया, वो नहीं क्या, वो इसका फूल पत्ते आते देखो, वो पत्ते उसने पहनना चालू कर दिया। फिर उसके बाद कपड़े आए, उसके बाद फिर इंसान को पता चला अरे हमने फूड जो खाना चाहिए वो अपन ने पका के खाना चाहिए। फिर वहां पे आग का हुआ, फायर का वहां पे इन्वेंशन हुआ, उसको समझ में आया जब 2 पत्थर एक के ऊपर एक घिसते हैं तो वहां पे फायर क्रिएट होता है, तो अपने को वहां पे फायर का इन्वेंशन हुआ। मतलब इंसानों ने वहां पे अलग अलग इन्वेंशन किए कि नहीं किए? बताओ, अलग अलग इन्वेंशन किए कि नहीं किए? अरे शौर्या, अरे इंसान ने अलग अलग इन्वेंशन किए कि नहीं? क्या सो गई क्या तू? अलग इन्वेंशन किए कि नहीं किए? किए इन्वेंशन। तो ये जो इंसानों ने अलग अलग जो इन्वेंशन किए ना बेटा, उसमें इंसान ने सबसे बड़ा जो इन्वेंशन किया वो उन्होंने किया मनी का। किसका इन्वेंशन किया दोस्तों? मनी का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन किया हुआ है। किसने बोला जल्दी से मुझे? यहाँ पे कोई भी इंसान ने, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल पहले के जमाने में, आपको जैसे पता है वहां पे पैसा था के? बताओ, पहले के जमाने में पैसा था के? मुझे बताओ। बिल्कुल भी पैसा नहीं था पहले के जमाने में। तो अगर पहले के जमाने में अगर आपको कोई भी चीजें अगर परचेस करनी होगी, देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये मच्छी वाला है जो समुद्र में से देखो यहाँ पे ताजी ताजी फिश निकाल के लाया है, ठीक है। और ये कौन है? बोलो, किसान है, जिसके हाथ में क्या है? बोलो यहाँ पे ये है, ग्रेन्स है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि मच्छी वाले को अगर ये किसान के पास से अगर ग्रेन्स लेना होता था, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, आजकल जैसे शौर्य तेरे को मम्मी ने बोला कि जा बेटा जरा बाजार में से जाके 5 किलो मस्त बासमती राइस लेके आ, तू क्या करती? बोल, तू क्या करेगी? मम्मी के पास से क्या लेगी? तू पैसा लेगी और दुकानदार के पास जाएगी, राइस लेगी और उसको पैसा देके लेके आएगी, बराबर है कि नहीं? बता। लेकिन पहले के जमाने में पैसा था क्या? बोलो, पैसा ही नहीं था। तो पहले के जमाने में अगर तुझे राइस चाहिए होगा तो वो केस में तू थोड़ी ना उसको फिर पैसा देंगी, फिर तुझे उसको सामने वाले को कोई तो भी ऐसा चीज देना पड़ेगा जो जिसकी उसको जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो सीधी बात है दोस्तों, एकदम कॉन्सेप्ट समझ लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ये कोई, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, मच्छी वाला है ना, ये मच्छी वाले को यहाँ पे अगर ये चाहिए, राइस चाहिए, तो मच्छी वाले को उसके बदले में कुछ तो भी देना पड़ेगा। तो मच्छी वाला क्या कर रहा है? मच्छी दे रहा है। लेकिन अगर ये फार्मर मान लो अगर प्योर वेजिटेरियन रहेगा तो क्या ये एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है क्या? मुझे बताओ। मान लो फार्मर है ना, प्योर वेजिटेरियन है, तो क्या वो फिश लेगा क्या सामने वाले के पास से? फिश लेगा क्या? बोलो भला। और फिश अगर नहीं लेगा तो फिर मच्छी वाले के पास देने के लिए दूसरा कुछ है क्या? बोलो नहीं है। तो मच्छी वाले को फिर कभी भी ग्रेन्स मिल सकते हैं क्या? बताओ, मच्छी वाले को ग्रेन्स मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते।
तो पहले के जमाने में क्या होता था दोस्तों, वहां पे जो ट्रांजैक्शन होने के ना वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जो एक्सचेंज होने का, लेवन देवन होने का। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लेवन देवन, राइट? मतलब जो अपनी चीजें एक्सचेंज होती थी ना, तो वहां पे क्या होने का बोलो, दिल के बदले सनम, याद रखना। मतलब क्या, गुड्स के बदले में गुड्स। क्या क्या होता था पहले के जमाने में, बोलो, गुड्स के बदले में गुड्स, ठीक है? तो वहां पे जो भी होता था ना दोस्तों, तो उसको अपन बोलते थे वहां पे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे उसको अपन? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या, कि जब भी मैं सामने वाले के पास से गुड्स लेके उसको गुड्स ही देता हूं, तो वहां पे उसको अपन क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? तो अभी आपके मन में ऐसा आएगा, सर फिर पहले के जमाने में जो भी बार्टर सिस्टम था, तो वहां पे फिर इतना क्या प्रॉब्लम आया, मतलब अपने को वो सब बनाना पड़ा, क्या बनाना पड़ा यहाँ पे, मुझे मनी बनाना पड़ा। आपके मन में ऐसा डाउट आएगा कि नहीं आएगा? पहले भी तो एक्सचेंज होता था, पहले भी तो ट्रांजैक्शन होता था, फिर मनी की इतनी क्या जरूरत गिरी? तो देखो दोस्तों, जब भी अपन वहां पे बार्टर सिस्टम के बारे में बात करते हैं ना, तो एकदम सीधी बात है। देखो, जब तक हमको किसी भी चीजों में दिक्कत नहीं आती, तब तक अपन अपग्रेडेशन करते हैं क्या, बताओ? तब तक अपन अपग्रेडेशन करते हैं क्या? जैसे मान लो कि नूपुर के पास जो फोन है, ठीक है, और मान लो फोन अगर कुछ खराब ही नहीं हो रहा है, दिक्कत ही नहीं दे रहा है, तो वो नया फोन लेगी क्या? नहीं लेगी। तो उसी प्रकार से पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था, बहुत सालों तक चला होगा, लेकिन कभी तो प्रॉब्लम है, इसलिए मनी आया ना। सीधी बात है ना, अगर कोई चीज अच्छे चल रही तो अपन उसको जानबूझ के छेड़ेंगे क्या? बोलो नहीं छेड़ेंगे। समझ में आया क्या? तो देखो दोस्तों, क्या हो गया कि पहले के जमाने में जो भी बार्टर सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम यही मनी करके यूज होने का। समझ में आया क्या? पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम यही मनी करके काम करने का, लेकिन बाद में क्या हो गया दोस्तों, बार्टर सिस्टम के अंदर वहां पे मुझे कुछ डिफिकल्टीज आने लगी, वहां पे मुझे कुछ अड़चन आने लगी, और ये डिफिकल्टी और अड़चन को सॉल्व करने के लिए वहां पे हमने क्या किया, एक हमने वहां पे नया सिस्टम लाया, दैट इज मनी। तो पहले अपन ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हमको बार्टर सिस्टम में वहां पे क्या डिफिकल्टीज आती थी। क्या देखना है शौर्य मुझे, कि मुझे वहां पे बार्टर सिस्टम के अंदर क्या डिफिकल्टीज आती थी, याद रहेगा पक्का? तो इसका मेमोरी टेक्निक आप पहले लिख लो, पीपी का दिल। इसका मेमोरी टेक्निक क्या है? पीपी का दिल। किसका दिल है बोले यहाँ पे? पीपी का दिल, ठीक है? अभी इसका कैसे याद रखना है सुनो। देखो दोस्तों, जब भी मैं आपको कोई भी मेमोरी टेक्निक दूंगा ना सब्जेक्ट में, तो वहां पे आपको क्या करना है, जो पी है, तो पी से एक पॉइंट हो रहा, प्रॉब्लम ऑफ डबल। अगला पी है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग। डी मतलब क्या? डिफिकल्टी। आई मतलब क्या? इंडिविजिबिलिटी। एल मतलब क्या? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आपको समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपको मैं ऐसे कुछ बना के दूंगा कि जिसके वजह से आपका पॉइंट आगे का याद हो जाएगा। समझा कि मैंने आपको क्या बोला? तो मैंने आपको मेमोरी टेक्निक क्या बोला, बोला जिससे इसका मेमोरी टेक्निक मैंने आपको क्या बोला? पीपी का दिल। क्या मेमोरी टेक्निक इसका बोला जैसे मुझे? पीपी का दिल। याद रहेगा पक्का? ये क्या है बोला अपना? डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। ये किसका आंसर है बोला अपना? डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, ठीक है? अभी ध्यान देना, मतलब क्या? देखो दोस्तों, सबसे पहले ना जो आपका है वो है आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम बोला अपना? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड, ठीक है? अभी इसका मतलब क्या समझो। देखो दोस्तों, मान लो कि फॉर एग्जांपल है ना, मुझे अगर नुपुर के पास से अगर फर्नीचर लेना है, नुपुर के पास से मुझे क्या करना है, मान लो अगर फर्नीचर लेना है, ठीक है? तो नुपुर के पास से अगर मुझे फर्नीचर लेना होगा, तो आज के जमाने में मेरे पास तो पैसा है, चलो मैं उसको पैसा देके मैटर कंप्लीट कर दूंगा, बराबर है क्या? लेकिन पहले के जमाने में मेरे पास कोई पैसा था क्या? मुझे बताओ, पहले के जमाने में मेरे पास कोई पैसा था क्या? नहीं था। तो अगर मुझे उसके पास से अगर फर्नीचर लेना होगा, तो मुझे उसको भी कुछ तो भी देना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास क्या है वैसा देने के लिए? मेरे पास क्या? अभी नुपुर समझो फॉर एग्जांपल, राइट? मान ले कि मुझे तेरे पास से फर्नीचर लेना है, तो अभी तू मुझे क्या मांगेंगी उसके बदले में? मेरे पास क्या रहेगा तो तू मुझे फर्नीचर देगी? बोल सकती क्या मुझे नुपुर? लैपटॉप, मोबाइल, कुछ। हाँ, कुछ भी, लैपटॉप या मोबाइल उसको अगर मैं दूंगा तो मुझे फर्नीचर दे देगी, बराबर है क्या? सो देखो दोस्तों, एकदम सीधी बात है। यहाँ पे मान लो है सारंग सर, ठीक है? और यहाँ पे मान लो है नुपुर। यहाँ पे कौन है? मान लो नुपुर है, ओके? अभी सारंग सर को नुपुर के पास से क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए, ठीक है? लेकिन सारंग सर को फर्नीचर तभी मिलेगा जब नुपुर को जो चाहिए वो मैं उसको प्रोवाइड कर पाऊं। अगर नुपुर को जैसे फॉर एग्जांपल वो बोली मुझे लैपटॉप चाहिए, या नुपुर मुझे बोली मुझे मोबाइल चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास अगर लैपटॉप और मोबाइल अगर नहीं है, तो क्या ये एक्सचेंज पॉसिबल होगा क्या? बता, क्या ये एक्सचेंज हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बताओ? क्योंकि नुपुर को जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। समझ में आया क्या? मान लो मेरे पास है दोस्तों यहाँ पे आम है, आम। नुपुर को बोला आम ले ले, नो बोले नहीं चाहिए। लैपटॉप रहेगा तो देखो, नहीं तो फिर जाओ भागो उधर से। लेकिन ये लैपटॉप इलॉजिकल है, क्योंकि वहां पे पैसा ही नहीं था, तो लैपटॉप का कुछ संबंध आएगा क्या बताओ?
समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक देखो यार, एकदम आसान एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पे है नुपुर, ठीक है, यहाँ पे सारंगसर। मान लो मेरे को है ना, नुपुर के पास एक घोड़ी है, मेरे को घोड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, घोड़ा, हॉर्स, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, पता है ना आपको? ओके, मुझे वो चाहिए। आणि मान लो मेरे पास है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मान लो बकरी, बकरी ठीक है, कौन है, बकरी, ओके। अभी मैं नुपुर के पास से घोड़ी तभी ले पाऊंगा ना जब नुपुर को जो चाहिए मैं दे पाऊंगा। अभी नुपुर बोलती कि घोड़ी के बदले में क्या करो, तुम मुझे क्या कर दो सर, गाय दे दो, गाय। लेकिन मैं बोलता मेरे पास बकरी है, तो क्या मुझे उसके से घोड़ी मिलना पॉसिबल है क्या? बताओ, नहीं है। तो देखो दोस्तों, वो टाइम पे क्या होने का कि ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन मतलब क्या कि मुझे सामने वाले के पास से कोई भी चीज तभी मिलेगा जब सामने वाले को जो चाहिए मेरे पास अवेलेबल हो। अगर सामने वाले को जो चाहिए अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा तो क्या वो केस में एक्सचेंज हो पाता था? क्या बोला, नहीं हो पाता था। तो इसको अपन बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन मतलब क्या कि दोनों की इच्छा अगर फुलफिल है तो ही ट्रांजेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझा क्या तुमको मैंने क्या बोला? तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बताओ, क्या ये एक बड़ा प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, है। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वहां पे अपना क्या होगा, मनी आया। समझा क्या तुमको? पहला समझा। अभी दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या समझो। देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल नुपुर के पास से मुझे क्या चाहिए, नुपुर के पास से मुझे क्या चाहिए, घोड़ी चाहिए, बराबर है क्या? ठीक है। और मेरे पास क्या है, बकरी है। तो मुझे एक बात बताओ, एक घोड़ी के बदले में मेरी कितनी बकरी दूं? ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बोलो, जैसे आज मैं बोलता हूं कि मैगी मुझे अगर परचेस करना है तो मुझे 14 रुपए देने की, तो मैं कैलकुलेट करके दे देता हूं। लेकिन मैं कितनी बकरी दूं, ये कैलकुलेट कैसे करने का? कुछ कॉमन मेजर है क्या? अरे कुछ वहां पे एक्सचेंज के लिए कुछ क्राइटेरिया है क्या? जैसे आज के सब पैसा ये कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है ना। तेरे लिए भी 10 रुपया का कीमत वही है, मेरे लिए भी 10 रुपया का कीमत वो 10 रुपया ही है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मधुरा, तेरे पास जो 10 की नोट है और मेरे पास जो 10 की नोट है, उसकी वैल्यू एक ही क्या, अलग अलग है? उसकी वैल्यू एक ही है ना। 10 का नोट है सबसे लिए, सबके लिए यूनिवर्सल है। लेकिन वो केस में दोस्तों, जब भी बार्टर सिस्टम था तो वहां पे क्या कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था क्या? मतलब मैं कितना दूं बाबा, अगर मुझे कोई चीज चाहिए भी है, समझो मैंने वहां पे, ठीक है, मेरे को नुपुर बोले कि मेरे को गाय चाहिए, तो मेरे पास गाय अवेलेबल है, लेकिन गाय में कितना दूं? मतलब एक गाय दूं, 2 गाय दूं, वो बोलेंगे 1.5 गाय दो, पॉसिबल है क्या ऐसा? समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक घोड़े का कीमत एक गाय के बराबर कंपैरिजन तो नहीं हो सकता ना। कंपैरिजन हो सकता है क्या? बोलो, एक घोड़ी के बदले में 1.5 गाय दूं, कैसे कर सकते हैं अपन? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया क्या? तो क्या वहां पे कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है क्या? बताओ, कुछ वहां पे ऐसी चीजें है क्या कि जिसकी वजह से मैं एक स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर पाऊं कि मुझे कितना देना इन रिटर्न? समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो ये अपना और एक प्रॉब्लम था, क्या बोलो, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। समझा कि नहीं समझा? बताओ। अरे ध्यान में आया क्या? नीता समझ में आ रहा है क्या? नुपुर, यस सर। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है ना? कुछ हाईफाई लैंग्वेज नहीं लग रही ना, आसान है ना एकदम, ठीक है। अभी तीसरा, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल आज के जमाने में जैसे अपने पास फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। अभी देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं फार्मर हूं, ओके, और मान लो मैं वहां पे टमाटे उगाता हूं। क्या उगाता हूं? बोलो, टमाटे, ठीक है। आणि मान लो कि शौर्या जो है ना, शौर्या वो है, मान लो कि फॉर एग्जांपल ये ग्रेन्स उगाती है, वो ग्रेन्स। तो मैंने शौर्या को बोला, शौर्या मेरे को 50 किलो ग्रेन्स देना। तो शौर्या बोल, ठीक है, उसके बदले मुझे 100 किलो टमाटर दे देना। लेकिन 100 किलो टमाटर कब तक रहेंगे उसके पास? 2-4 दिन, 8 दिन में खराब होंगे क्या? नहीं होंगे? बताओ। तो अगर ऐसा, अगर पेरिशेबल गुड्स रहेगा तो आप स्टोरेज करने का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बताओ मुझे, यहाँ पे स्टोरेज करने का प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, ठीक है, और मान लो मेरे पास है ना वहां पे 100 गधे हैं। क्या है? बोलो, 100 गधे हैं मेरे पास, डोंकी है 100 गधे है मेरे पास, ठीक है। और शौर्या मेरे को बोली कि सर मेरे को 100 गधे चाहिए, उसके बदले में आपको एक हाथी देती हूँ। मैं बोला, ठीक है, हाथी दे दे, लेकिन हाथी रखने को जगह भी तो चाहिए ना मेरे झोपड़ी में। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो वहां पे मुझे एक बात बोलो दोस्तों, वहां पे स्टोरेज का प्रॉब्लम रह सकता है कि नहीं रह सकता है? बताओ, रह सकता है कि नहीं रह सकता? अभी आज के जमाने में देखो दोस्तों, कि जैसे अगर मान लो कि मेरे पास अगर पैसा है, समझो, राइट, तो मैं अगर सामने वाले को पैसा दे दूंगा, फिर उसको जब चाहिए तब वो उसका यूज कर सकती है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा चीज दे लूं कि बाबा वो कुछ दिनों बाद खराब होने वाली, तो वहां पे फिर वो सारी चीजों को स्टोर करने में प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? जैसे देखो, आज के जमाने में अगर मान लो मेरे पास अगर 50 करोड़ रुपया है, ओके, तो 50 करोड़ रुपया आपको लगता है कि मैंने घर में बेड के नीचे रखा होगा क्या? बैंक में रखा होगा? मतलब आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड रहेगा तो उसके अंदर भी 50 करोड़ रुपया हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो,
वो डेबिट कार्ड का वैल्यू 50 करोड़ के बराबर हो सकता है कि नहीं, कि अगर मेरे अकाउंट में 50 करोड़ हो तो। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इतनी सी चीज है, लेकिन उसका उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको स्टोरेज के लिए वो छोटी जगह लग रही है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था क्या? बताओ, ऐसा होता था क्या? नहीं होता था। समझा क्या? तो एक स्टोर करने का हमको यहाँ पे डिफिकल्टी आता था। समझ में आ रहा है क्या? अभी आगे इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स, राइट? जैसे मैंने आपको बोला है ना कि देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो कि नुपुर के पास से मुझे एक घोड़ी लेनी है और उसके बदले में मुझे अगर मान लो कि गाय देनी है, तो मैं कितनी गाय दूं? मैं उसको डिवाइड तो नहीं कर सकता हूं ना। आप समझ में आ रहे हैं? जैसे आप भी पैसे को, अपन करेंसी को कैसे कर सकते हैं कि समझो 17 रुपया हुआ तो 10 का नोट अपन क्या उतना फाड़ के देते क्या? 70%। 17 रुपया अगर होता है मेरा तो 10 का नोट में 70% फाड़ा, 30% मेरे लिए। ऐसा करते हैं क्या अपन? क्या 10 का नोट देते और अपन 3 रुपया वापस लेते? तो आप एक डिविजिबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ। जितना भी मेरे को देना है उतना ही उसको एग्जैक्ट अमाउंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताओ। अगर तुम जब भी जूती लेने को जाते हो शोरूम में, तो वहां पे अगर उसका कीमत 799 रहेगा, समझ में आ रहा है क्या? तो 799 तुम जब भी पे करते तो 1 रुपया वापस लेते कि नहीं लेते? अरे देता, वो सामने वाला भी देता, उसको भी शर्म है ना, वो देता है ना 1 रुपया वापस। समझ में आएगा? लेकिन अगर मैं वही अगर कोई गुड्स की अगर बात करूं तो वहां पे मुझे समझ में आएगा क्या कि कितना दूं करके? ध्यान में आ रहा है क्या? तो वहां पे मुझे एक बात बोलो, बार्टर सिस्टम में डिवाइड करना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी? बताओ। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी? बताओ। कोई भी चीजों को डिवाइड करना पॉसिबल है क्या? बताओ। तो इनडिविजिबिलिटी नाम का आप एक प्रॉब्लम रहेगा। और लास्ट में आप क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। मतलब क्या? सुनो, देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आज आपके पास से लोन लिया, ठीक है? आज आपके पास से लोन लिया मेरे बैंक के पास से, तो बैंक को मुझे आने वाले सालों में कितना पैसा देना है ये मेरे को पहले से पता रहता। जैसे मान लो कि 12,000 देना है, ठीक है ना? तो मनी का वैल्यू तो फिक्स रहेगा ना, हर साल 12,000 देना है, हर महीने को 12,000 देना है। लेकिन अगर मैं उसके बदले में अगर कोई गुड्स बोलूं, जैसे मान लो कि आज मेरे पास टमाटर है, लेकिन जरूरी है क्या बोल अगले महीने भी मेरे पास टमाटर रहेंगे? ये जरूरी नहीं ना। तो जब भी डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या दोस्तों, कि मुझे जब भी फ्यूचर में कोई भी पेमेंट करना है उसको अपन डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो जब भी अगर मुझे फ्यूचर में अगर कोई भी पेमेंट करना है तो क्या जरूरी नहीं ना कि मेरे पास भी वो सारे चीजों का पैसा अवेलेबल रहेगा फ्यूचर में भी, या फ्यूचर में भी वो सारी चीजों का मैं पेमेंट कर पाऊंगा? ये मेरे लिए पॉसिबल है क्या? बताओ। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना दोस्तों, ये ओवरकम करने के लिए हमको यहाँ पे चैप्टर जो पढ़ना है वो मनी वाला चैप्टर पढ़ना है। समझा क्या तुमको? तो इतना याद रखना दोस्तों, आपको मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना वो इतना लॉजिकल पढ़ाऊंगा कि वहां पे आपको सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। हमको रट्टा मारने का है क्या? अगर तुमने मारा रट्टा तो मैं तुमको दूंगा चाटा। याद रखना, तुम रट्टा मारने का क्या बोलो कभी भी? कोई भी सब्जेक्ट को रट्टा नहीं मारने का, समझ के लो, प्यार से मोहब्बत से अच्छे से पढ़ाई करो। समझा कि मैंने आपको क्या बोला? सिर्फ थ्योरी में क्या करना पड़ेगा समझ लो। थ्योरी में आपको इतना करना पड़ेगा कि समझो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आज आपको क्या बोला, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, बराबर? तो इसमें कितने पॉइंट्स है? कितने पॉइंट्स है इसमें? 5। इसका मेमोरी टेक्निक क्या है? पीपी का दिल, बराबर है ना? ठीक है ना? तो तुमको बस घर पे जाके क्या करना है मालूम है क्या? ये हेडिंग लिखने का, डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, और वो जो 5 पॉइंट है बस हेडिंग पॉइंट वो लिखने के, ठीक है? वो लिखने के बस, ठीक है? यानी रोज तुमको बस वो पॉइंट रोज पढ़ते जाने का, रोज पढ़ने का। सुबह उठे क्या, बेड आपके बेड इसके बेड के सामने ऐसे लगाने का कार्ड शीट। हाँ चलो आज मनी चैप्टर पढ़ते, उठने के बाद 10 मिनट में लगे जो कार्ड शीट बनाया आपने, लगाया ऐसा कार्ड शीट वहां पे लगाया। हाँ चलो क्या क्या इसमें मनी का डेफिनेशन है? मनी इज समथिंग which is helpful for the exchange of any goods and services, that is money। एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर वहां पे क्या था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या? बार्टर सिस्टम इज द सिस्टम वेयर वी आर डूइंग एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, ओके? फिर देयर आर सम डिफिकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम। उसका मेमोरी टेक्निक क्या है? पीपी का दिल। पीपी का दिल, उसमें पहला पॉइंट कौन सा? तुम्हारा प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस व्हाट। दूसरा क्या? प्रॉब्लम ऑफ वहां पे डेफर्ड पेमेंट, ठीक है? दिल मतलब क्या? दी मतलब क्या? डी मतलब वहां पे अपन ने क्या देखा था? डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। आई मतलब क्या देखा था? इनडिविजिबिलिटी। और एल मतलब वहां पे अपन ने क्या देखा था? बोलो। एल मतलब वहां पे अपन ने क्या देखा था? लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। ऐसे तुमको बस रोज पॉइंट याद करने के। समझा कि मैंने आपको क्या बोला? उसके अंदर एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, सुनो, जब भी मैं तुमको थ्योरी वाली चीजें पढ़ाऊंगा, ओके, तो वहां पे आपको क्या करना है? वो पॉइंट के बाजू में मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था वो आपको लिख के रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनडिविजिबिलिटी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला था? नुपुर के पास से घोड़ी चाहिए, उसको मेरे को क्या देने का? गाय देने का है।
मैंने ये एग्जांपल दिया था, तो वहां पे तुरंत लिख देने का हिंदी में। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मतलब जब भी आप वहां पे सेल्फ स्टडी करोगे ना बाद में, तो आपको वो एग्जांपल रिकॉल हो जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक में दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि सर जब भी हम ये एग्जाम लिखेंगे, एग्जाम में इकोनॉमिक्स लिखेंगे, तो क्या हमको बुक की लैंग्वेज ही चाहिए क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझा क्या? तुम समझ लो दोस्तों, मेरे को है ना, जब भी मैं सीएस के पेपर दिया था, तो सीएस में 90% ये थियरी होता है। बात सही या गलत है? सही या गलत है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि थ्योरी में ना हमेशा जो डेफिनेशन होता है ना, वो बस आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, लेकिन अंदर के जो बाकी की चीजें है ना, तो उसके पॉइंट्स याद रहेंगे तो भी चलेगा। अंदर का मन से लिखा तो चलता है, ऐसा किधर भी नहीं दिया हुआ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों कि अपने को टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज याद हुए। समझा क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? थ्योरी सब्जेक्ट में दोस्तों मुझे आज तुमको झूठ लगेगा, लेकिन मेरे को सीएस वाले जो कोर्स था उसमें फिर तुम्हारा सेकंड लेने, एग्जीक्यूटिव रहने दो, प्रोफेशनल एग्जाम रहने दो, राइट? मतलब प्रोफेशनल लेवल होता है ना, तो मुझे हर एक इसमें वहां पे हर एक सब्जेक्ट में 70+ मार्क्स है 100 में से, थ्योरी सब्जेक्ट में। यानी प्रोफेशनल लेवल में बहुत बड़ी बात होती है, पासिंग के लिए 50% ही लगता है, मुझे 70% से ज्यादा मार्क्स है उसमें। समझ में आया कि तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं भी क्या करने का, मैंने बाप जन्म में कभी रट्टा नहीं किया, कोई भी चीजों का, कोई भी चीजों का रट्टा नहीं किया आज तक। बस कॉन्सेप्ट समझ लिया, कॉन्सेप्ट को प्यार मोहब्बत से अच्छे से लिख के आने का एग्जाम में, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर हैंडराइटिंग। और जो कॉन्सेप्ट है ना, आप जो लिख रहे हो ना, तो वो जो कॉन्सेप्ट बोलना चाहता है ना, उसका और आपके लिखने के बाद का जो फील है ना, फील समझता तुमको, मतलब जो मतलब है, जो टेक्स्ट बुक में उनको बोलने की इच्छा है, जो टेक्स्ट बुक में वो बता रहे हैं, जो तुम लिख रहे हो, उसका मतलब एक होना चाहिए। वर्डिंग सेम नहीं रहेंगी तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? अरे भगवान, अरे तुम कुछ तो बोलो यार, ऐसी एड जैसे क्या कर रहे हैं? समझे कि नहीं समझे बताओ? तो पहली बात आपको क्या करना है कल से, सुनो, आज मैंने आपको टाइम पास के लिए पढ़ा दी है, ओके? कल मैं आपको क्या करूंगा, यही चैप्टर को वापस स्टार्ट करेंगे, वापस मतलब ये जो पॉइंट है वो नहीं कर वापस पढ़ाऊंगा, आगे का आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, और याद रखना कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको थ्योरी जो भी हिंदी में आपको बोल रहा हूं, वो आपको बाजू में लिख के रखने का, हर एक पॉइंट के बाजू में। मतलब क्या होगा ना, वहां पे आपको बहुत आसान जाएगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताओ? यानी मेरे को ये सब्जेक्ट को फिनिश करना है बिफोर सितंबर। कब तक उड़ा देने का ये सब्जेक्ट को? मुझे सितंबर के पहले ये सब्जेक्ट को उड़ा देने का है। समझा क्या? ध्यान में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हर एक चैप्टर जब भी तुम्हारा होगा तो उसके बाद तुरंत तुम्हारा टेस्ट होगा। समझा क्या? ध्यान में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं? नुपुर, शौर्या, मधुरा, अच्छा मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, आपको वो समझा कि नहीं समझा बताओ? मैंने जितने भी डीप में आपको बोलने की कोशिश की, आपको ध्यान में आया पक्का मैं क्या बोल रहा था? हाँ सर। कोई टेंशन है उसमें, कोई ऐसा चीज है नहीं समझा करके? ठीक है, तो एक लास्ट बार मुझे बस ये पापा मम्मी की स्टोरी बोल सकते क्या आप? लास्ट बार इतना बस बोल सकते क्या? ये तुमको चैप्टर नंबर 1 में बहुत काम को आएगा। मुझे बोलो, इकोनॉमिक्स से कौन है? पापा किधर के? ग्रीक में पापा को क्या बुलाते? पापा क्या करते? पापा की मम्मी किधर है? किसके साथ? तो ये भाग के गई, बोलने का ऐसा, किसके तो ये भाग के गई। ठीक है, ठीक है, मम्मी गई लेकिन बच्चे पापा के पास है, तो पापा कितने बच्चे? 2। पहला बच्चा कौन सा है? दूसरा बच्चा कौन सा है? अभी एक साथ हो गए क्या? 2 अलग अलग हो गए? पैदा एक साथ हुए क्या अलग अलग हुए? अलग अलग। तो छोटा बच्चा कौन सा है? बड़ा बच्चा कौन सा है? बापू ग्रीक का है तो बच्चा भी ग्रीक का होगा, तो बापू को ग्रीक में वही इकोनॉमिया बुलाते, तो बच्चों को भी ग्रीक में वही कुछ तो ही बुलाना रहेगा। तो माइक्रो को क्या बुलाएंगे उधर? माइक्रो है। वारे वाह। आणि मैक्रो को क्या बुलाएंगे? मैक्रोस। माइक्रो मतलब क्या? छोटा। और मैक्रो मतलब क्या? हाँ, अभी एक बात समझ लो, देखो दोस्तों, जब भी हम है ना किसी भी छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं ना, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे आपके सोसाइटी में ना वहां पे 50 घर है, तो मैं सिर्फ कोई भी स्पेसिफिक एक घर का अगर स्टडी कर रहा हूं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर सबका स्टडी करूंगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं मान लो पूरे जंगल का स्टडी करता हूं, पूरे अगर फॉरेस्ट का स्टडी कर रहा हूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स बनेगा। लेकिन फॉरेस्ट में अगर मैं कोई स्पेसिफिक जो ट्री है अगर उसका स्टडी करूं तो क्या बन जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। समझा क्या? ध्यान में आ रहा है क्या? अगर मैं पूरे फॉरेस्ट का स्टडी करूं तो मैक्रो, सिर्फ एक ट्री का करूं तो माइक्रो। समझा क्या?
अगर मान लो मैं शौर्य के पूरे खानदान का स्टडी कर रहा हूं तो क्या, मैक्रो। आणि शौर्य का अकेला का स्टडी कर रहा हूं तो क्या, माइक्रो। समझ में आया क्या तुमको? तो माइक्रो और मैक्रो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। अगर मैं अपने इंडिया में पूरा मिला के कितना दरिद्री है, कितनी पावर्टी है, अगर उसकी स्टडी करूं तो क्या हो गया, मैक्रो। लेकिन अगर अहमदनगर में कितनी पावर्टी है तो माइक्रो। समझ में आया क्या? पूरे इंडिया में कितने अनएम्प्लॉयड है, मैक्रो। सिर्फ अहमदनगर में कितने अनएम्प्लॉयड है, माइक्रो। सारे पूरे इंडिया में कितने लोग सिंगल है, मैक्रो। सिर्फ अहमदनगर में कितने लोग सिंगल है, माइक्रो। समझा क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? पूरे इंडिया में कितने लोगों को ढक्कन है, मैक्रो। सिर्फ अहमदनगर में कितने लोगों को ढक्कन है, माइक्रो। समझा कि नहीं समझा बताओ? अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? तो माइक्रो मतलब छोटू लेवल का स्टडी करना, मैक्रो मतलब बड़े लेवल का स्टडी करना। समझा कि नहीं समझा बताओ? ठीक है ना? तो इतना याद रखना दोस्तों, अपन कोई भी चीजों का स्टडी तभी करते हैं जब अपने को प्रॉब्लम आता है। जब अपने को क्या आता, जब अपने को क्या आता दोस्तों, प्रॉब्लम आता। बराबर है क्या? तो इकोनॉमिक्स का भी अपन स्टडी इसलिए करते रहेंगे क्योंकि हमको कुछ तो भी प्रॉब्लम रहेगा ना फिर। तो तुम बोलो सर कौन सा प्रॉब्लम रहता हमको, बोलो ऐसे कौन सा प्रॉब्लम रहता सर हमको? देखो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ऐसे कभी होगा क्या रे कि तुम्हारी सारी की सारी इच्छा एक साथ पूरी होती है? ऐसा कभी होगा क्या तुम्हारी सारी की सारी? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल शौर्या, तूने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को आईफोन दिला दे, मम्मी ने दिला दिया। तो बोली मम्मी मेरे को स्कूटी दिला दे, मम्मी ने दिला दिया। मम्मी मेरे को कार दिला दे, मम्मी ने दिला दिया। मम्मी मेरे को बॉयफ्रेंड दिला दे, मम्मी ने कान के पीछे दिया। समझा कि नहीं समझा बताओ? तो मुझे एक बात बताओ, क्या हर एक इंसान की सारी चीजें एक साथ पूरी हो सकती है क्या? बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि अपने पास जो रोकड़ा है, समझ में आ रहा है क्या? रोकड़ा बहुत है किधर, अनलिमिटेड रोकड़ा है क्या बता? अगर मैं बोलूं चल तू आज एंटेलिया परचेस कर रहे, लेकिन कर पाएगी क्या तू? क्यों नहीं कर पाएगी बता? क्यों नहीं? क्यों बोलना, पैसा नहीं उठता। तो इतना याद रखना दोस्तों, अपने इकोनॉमी में ना जो भी रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स मतलब क्या, जो अपने पास अभी के लिए आप समझ लो पैसा, अपने पास जो भी रिसोर्सेस है वो कैसे होते हैं, हमेशा लिमिटेड होती है। लिमिटेड होती है, कैसी होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, हमारे पास जो भी रिसोर्स है सारे कैसे, लिमिटेड। लेकिन हमारी जो वांट्स है, वाह इच्छा, इच्छा। जैसे मेरे को भी लगता है ना, एक बहुत बड़ा सा घर होना चाहिए, घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए, स्विमिंग पूल में आगे का नहीं बोलता आपको, ठीक है ना? मैं समझा क्या? तो ये सारी मेरी वांट्स है, लेकिन क्या सारी वांट्स एट ए टाइम फुलफिल हो सकती है क्या बताओ? तो वांट्स कैसी होती है हमारी? वांट्स कैसी होती है? वांट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड। लेकिन ये हमारी सारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? लिमिटेड। तो अगर हमारी सारी इच्छा अगर पूरी नहीं होगी तो अपन क्या करेंगे? रोएंगे कि नहीं रोएंगे बताओ? जैसे शौर्या, तेरे को बचपन में अगर मम्मी को तूने अगर बलून मांगा होगा और मम्मी ने अगर बलून नहीं दिया तो तू रोई कि नहीं रोई बोल? अगर तू अभी मम्मी को बोलती रहेगी मम्मी मेरे 10 पास हो गए, मेरे को एक अच्छा मोबाइल दिला दो, ठीक है? तू शोरूम में गई एक्सपेक्टेशन से, मम्मी मेरे को आईफोन दिलाएगी, और मम्मी ने मान लो तेरे को दे दिया सैमसंग का कोई 7,000 वाला फोन, तेरी उम्मीदों पे पानी घूमेगा कि नहीं घूमेगा बोल? हाँ। और मम्मी बोली तेरे को ये लेने का तो लेने, तो चल निकल दुकान के बाहर, फिर क्या होगा तेरे को? क्या होगा बोलना? कुछ नहीं होगा। हर्ट होगा कि नहीं होगा? हर्ट नहीं होगा तेरे को? मतलब तो ऐसे बताएंगी मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे बताएगी तू? क्या पड़ेगा फर्क? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बोल? तो तू फिर क्या होगी? नाराज होगी कि नहीं होगी बता? तो ऐसा नाराज होगा तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी बता? तो प्रॉब्लम इसलिए आया ना क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस थी है। समझ में आया कि नहीं? और इसकी वजह से हमारे वांट्स जो है वो फुलफिल होते हैं क्या? देखो ना, इंडिया में भी तो प्रॉब्लम है ना यार, हर एक लोगों के पास थोड़ी ना पैसा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमको आती है दोस्तों अपने इकोनॉमी में, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको अपने इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट का स्टडी करना है। क्यों समझ लो। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक्स हमको ये सिखाता है कि जब भी हमको कोई भी चीजों का प्रॉब्लम आएगा ना, तो वो प्रॉब्लम को एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करने का। अभी देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, मान लो तुम्हारे जेब में 1000 रुपए ही है और तुम्हारे पास मान लो कि बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है? तुमको बहुत कुछ करना है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये नीता का है ना हैप्पी बर्थडे, ठीक है? और नीता के हैप्पी बर्थडे की वजह से उसके बापू ने उसको 1000 रुपया दिया। अभी नीता के पापा ने बोला जा कुछ भी कर, तो क्या हो गया? नीता के पास ऑप्शंस थे। एक तो मैं क्या करूंगी, जाऊंगी पिज्जा खाऊंगी, मैं मूवी देखूंगी, मैं मेरे लिए ड्रेस परचेस करूंगी, मैं मेरे लिए बुक्स लाऊंगी, है ना? ये सारे उसके पास ऑप्शन है मान लो, ठीक है? अभी मान लो पिज्जा है 700 रुपए का, नहीं 700 का नहीं, इतना महंगा नहीं, समझ लो 300 रुपए का पिज्जा है, ठीक है? मूवी को मान लो पॉपकॉर्न वगैरह के साथ उसको 400 रुपए लगने वाले।
ड्रेस को मान लो 800 रुपए लगेंगे, बुक्स को मान लो 350 रुपए लगेंगे, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, मेरे पास पैसा कितना है, 1000 ही चाहिए, लेकिन मेरे को खर्चा करने के लिए 1000 से ज्यादा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, बता। अगर मेरी सारी इच्छाएं पूरी करनी होगी तो यहाँ पे नीता क्या करेगी, फिर नीता सोचेगी यार इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बुक्स है, तो पहला ये ले लेगी, बराबर है क्या। फिर दूसरा अपन क्या कर सकते हैं बताओ, इसमें दूसरा पिज्जा खा सकते हैं, चलो पेट भर जाएगा, ये कर लेंगे। तीसरा क्या कर लेंगी, मूवी देखना पड़ेगा, तो मूवी को तो 50 रुपए कम गिरे, लेकिन चलो पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे तो मूवी देख लेंगे। मतलब अपने पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो इसमें से अपनी मैक्सिमम इच्छाएं कैसे पूरी करें, अपन इसका तो कोशिश कर सकते हैं ना। भले सारी इच्छा पूरी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन कुछ तो पूरी होगी क्या नहीं होगी, बताओ, होगी। तो ये कुछ तो भी इच्छा को कैसे पूरा करने का, ये हमको इकोनॉमिक्स सिखाता। कौन सिखाता बोलो, इकोनॉमिक्स सिखाता। अभी समझा क्या, क्या अभी भी नहीं समझा, ध्यान में आया क्या तुमको। तो ये सारा कुछ है ना दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। सिर्फ आज मैंने आपको जितना सिखाया उतना आपको 70-80% समझा, ऐसा तो नहीं है ना कुछ बाउंसर गाया करके। नुपुर समझा। पक्का समझ में आया ना, क्या कुछ टेंशन है, इजी क्या टफ लगा आपको, कैसा लगा अभी तक मैंने जो भी बोला, बहुत आसान है, ठीक है ना। यस, चलो तो फिर आज के लिए अपन यहाँ पे रोक देते दोस्तों। इसके बाद एसपी का लेक्चर होगा तुम्हारा, और फिर जो बाकी की चीजें ना अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे, चलेगा। कल से 10 बजे अकाउंट्स होगा, 10:50 तक मैं अकाउंट्स कंप्लीट करते जाऊंगा 50 मिनट्स में, फिर 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, वापस 11 बजे चालू करूंगा इको, वापस 11:50 को ब्रेक दूंगा, वापस 12 बजे तुम्हारा 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, 12 बजे एसपी चालू होगा, ठीक है। हर एक लेक्चर अपन 50 मिनट्स का ही रखेंगे, मतलब क्या होगा, बीच में ब्रेक भी मिलेगा, तुमको भी हमको भी, समझ में आया, एक प्रॉपर वे से लेक्चर चलेगा, ठीक है। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला, ओके। तो उम्मीद करता हूं जितना भी मैं यहाँ पे बड़बड़ कर रहा हूं थोड़ा सा दिमाग में भी जाता होगा, ठीक है ना। यस और नो, मजा आ रहा है क्या, बोर लग रहा है, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना पक्का पढ़ने में। अच्छा डीप में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या ऊपर ऊपर हो रहा है, नुपुर डीप में हो रहा है क्या, क्या ऊपर ऊपर हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा है डीप में, अच्छे समझ में आ रहा है ना पक्का सबको, ठीक है। और जो भी यूट्यूब पे देखेंगे आप लोग भी बोलो कि लेक्चर कैसा लगा, ओके। चलो सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन कल।